हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, अपने घर में सेफ रह रहे होंगे, सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। ओके, तो घर पर बैठकर आप लोग घर पर तो हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ना भी तो है ना। पढ़ाई भी तो ज़रूरी है आपकी। तो हमने आपके 7 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी हम आपके सेमेस्टर 1 जो आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी है उसका लास्ट चैप्टर लोहा अष्टक दोहा अष्टक दोहा अष्टक, जो कि कुछ दोहे हमें दिए गए हैं जो कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने और रहीम जी ने लिखे हैं। ठीक है, आज हम उन दोहों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी आज का आपका टॉपिक है। ओके, सो दोहे जो होते हैं वो हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं हमें। मतलब दोहों में हमें बहुत कुछ पता चलता है। प्रस्तुत इकाई में कुछ दोहे लिए गए हैं जो कबीरदास, तुलसीदास और रहीम जी के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित किए गए हैं। मतलब उनके कुछ थोड़े थोड़े दोहे आपके साथ लिए गए हैं। तो पहला है कबीरदास जी। तो ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं, क्योंकि कबीरदास जी का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा और दोनों को हिलमिल रहने का उपदेश दिया। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए तुलसीदास जी कौन थे। तो ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। ओके, इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। रामचरितमानस जो ग्रंथ था वो किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। रहीम, तो रहीम इनका पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना। ओके, इनका जो पूरा नाम क्या है? रहीम नहीं है इनका पूरा नाम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे और हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो आज हम जो है कबीरदास जी के द्वारा कुछ लिखे गए दोहे, कुछ तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए दोहे और कुछ रहीम जी के द्वारा लिखे गए दोहे जो है उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे उनका क्या अर्थ है, उन दोहों का क्या अर्थ है, उन दोहों के पीछे का मतलब जो क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, तुलसीदास जी या रहीम जी, हमें क्या उन दोहों के जरिए हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो दोहे हैं, जो 3 दोहे दिए गए हैं, ये साइड पे आप देखिए। तो ये पिक्चर जो है कबीरदास जी की, ठीक है। तो ये पहला दोहा जो है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो आपने पहले भी ये सुना होगा दोहा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ना बड़ा होने से, ना बड़ा बन जाने से, ओके, किसी का महत्व जो है नहीं बढ़ता। जैसे कि खजूर का जो पेड़ होता वो कितना बड़ा होता, लेकिन जो राहगीर, जो मुसाफिर उस पेड़ के नीचे अगर खड़े होते हैं तो उनको छाया नहीं मिलती है, और जो फल उस पे लगता है वो भी इतना दूर लगता है। तो इसीलिए बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता। समझ में आया आपको कि उनका कहने का मतलब क्या है? कि कभी भी हमें जो कोई भी जो इंसान है वो बड़ा हो जाए या फिर बड़ा बन जाए या फिर बड़ा हो जाए, मतलब अमीर हो जाए, तो उसका महत्व जो नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि जब तक उसका जो मतलब कि लाभ जो दूसरों को नहीं मिलता, जिस तरह से खजूर का जो पेड़ होता है तो उसके ऊपर जो फल लगते हैं वो इतनी दूर लगते हैं कि कोई आता जाता तो उसको खा नहीं सकता, और दूसरा उसके नीचे अगर कोई खड़ा भी हो जाता है तो वो इतना लंबा तो है, इतना बड़ा है खजूर का पेड़, आपने देखा कितना बड़ा होता, लेकिन उसकी छाया नहीं होती। तो जो मुसाफिर होते, राहगीर होते, उसके पेड़ के नीचे खड़े होकर उसकी छाया भी नहीं ले सकते। तो उस इतने बड़े होने का क्या फ़ायदा? समझ में है ना। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भी बड़ा हो जाता है या बड़ा बन जाता है तो किसी का उससे उसका महत्व नहीं बढ़ता। जब तक वो किसी की हेल्प नहीं करता वो बड़ा नहीं हो सकता, जो किसी की हेल्प नहीं करता। आगे देखिए जो सेकंड दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गाही रहे थोथा देह उड़ाए। तो साधु मतलब जानी अच्छा इंसान होता है, जो अच्छा साधु जो होते हैं अच्छे होते हैं,
तो उनको कैसा होना चाहिए, उनको सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। तो सूप क्या होता है, सूप हम उसे कहते हैं अनाज साफ़ करने का साधन। आपने देखा होगा, मतलब छज कहते हैं हमारी भाषा में, तो आप, मुझे नहीं पता कि आपके गुजराती में उसको क्या कहते हैं। तो मेरी जो भाषा है उसमें छज कहते हैं उसको, छट छट करते हैं उसके साथ, मतलब अनाज को छटते हैं उसके साथ। तो जो अनाज होता है वो पीछे रह जाता है और कचरा कचरा जो होता है वो बाहर निकल जाता है, उसको सूप कहा जाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सूप के जैसा, कि वो अच्छा जो है वो अपने पास रखे और कचरा कचरा जो है वो बाहर फेंक दे। उसी तरह से जो सज्जन आदमी होता है, जो अगर कोई आदमी हमें मिलता है, किसी सज्जन से हम मिलते हैं, तो उसके अंदर जो अच्छाई होती है उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए और जो कचरा होता है उसको फेंक देना चाहिए। समझ में आया ना? जो उसके कुछ बातें हमें उसकी अच्छी नहीं लगती तो हमें उन बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए और उन बातों को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, और जो बातें हमें अच्छी लगती हैं उनको हमने अपने अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए। तो साधु ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा होने चाहिए कि उनका स्वभाव जो है सूप जैसा होना चाहिए। तो सूप मैंने आप लोगों को समझाया, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सूप ऐसा अनाज साफ़ करने का ऐसा साधन होता है जिससे वो अपने अंदर, जैसे आप उसको छटते हो, मतलब चावल हो गए, गेहूँ हो गए, तो वो ऐसे उसको आप हवा में ऐसे करते हो ना, तो वो जो अनाज होता है ना, गेहूँ वो पीछे पीछे हो जाते हैं और जो कचरा होता है वो बाहर आगे गिर जाता है। तो मुझे नहीं पता कि आप उसको क्या कहते हैं, लेकिन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट थर्ड देखिए, माखी गुड़ पे गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरे बलाए। तो थर्ड जो है वो तुलसीदास जी, कबीर दास जी ने किसके बारे में बताया? लालच बुरी बला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो माखी होती है ना, मक्खी, तो वो गुड़ खाने के लालच में गुड़ पे बैठ तो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, वो गुड़ से चिपक जाती है। उसके जो पंख होते हैं ना वो गुड़ से चिपक जाते हैं, उसके ऊपर गुड़ लग जाता है। तो जब वो निकलने की कोशिश करती है तो वो निकल नहीं पाती है। समझ में आया आपको? तो लालच करती है वो, मतलब लालच जो है वो बुरी बला है। तो वो गुड़ के लालच में गुड़ पे बैठ जाती है गुड़ खाने के, लेकिन उसके पंख में भी गुड़ लग जाता है। तो जब उसके पंख में गुड़ लग जाता है तो वो निकलने की कोशिश करती है, तो वो निकल नहीं सकती है, उड़ नहीं सकती है, और फिर क्या होता है, अंत में उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है ना। तो अगर वो लालच नहीं करती गुड़ खाने का तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि लालच जो है वो बुरी बला है। तो उन्होंने एक मक्खी का उदाहरण देके हमें समझाने की कोशिश करी है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे तुलसीदास जी के दोहे। तुलसीदास जी का पहला दोहा देखिए, तुलसी इस संसार में बांती बांती के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए चलिए, हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तुलसी इस संसार में, वो अपने आप से कह रहे हैं, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं। हो सकता है किसी का स्वभाव जो होता है वो हमसे अनुकूल ना हो, हमारे जैसा, क्योंकि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता ना। जब घर में एक भाई बहन होते हैं तो उनका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, तो जो हमारी सोसाइटी में लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसे एक जैसा हो सकता है। तो वो कहते हैं कि फिर भी हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना। जिस प्रकार नदी और नाव होते हैं ना, संजोग, दोनों का संजोग हो, दोनों इकट्ठे रहते हैं, नदी और नाव, इसी तरह से हमें भी सोसाइटी में, हमें अपने समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए सॉरी। तो हमें भी अपने समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे देखिए इसका नेक्स्ट दोहा, तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली चाय, मुए डोर के चाम से लोह बसम हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की जो हाय होती है ना, जो बद्दुआ देता है गरीब, वो कभी भी विफल नहीं जाती, वो कभी भी खाली नहीं जाती। इसलिए हमें कभी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल में एक उदाहरण दे के समझाया। जैसे मरे हुए एक डोर होता है ना, एक जानवर, उसके चमड़े से जो हथौड़ा बनता है ना, वो थोड़े से लोहा तक भस्म हो जाता है, क्योंकि उस एक
जानवर के चमड़े से लोहा तक भस्म हो जाता है। तो इसी तरह से हमें किसी गरीब की बद्दुआएं कभी भी नहीं लेनी चाहिए। उसकी जो बद्दुआएं होती हैं वो कभी भी खाली नहीं जाती। ओके, आगे हम देखेंगे रहीम जी के दोहे। रहीमिन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो धागे के माध्यम से, एक धागे का माध्यम से रहीम जी ने हमें क्या बताया कि हमारे जो जीवन में जो संबंध होते हैं ना, मतलब किसी के साथ भी हमारा एक कोई रिलेशंस होते हैं ना, तो उनके बारे में उन्होंने समझाते हुए कहा है कि प्रेम के धागे की खींच कर मत तोड़ना चाहिए। कभी भी हमें उसको मतलब कोई भी खींच नहीं रखनी चाहिए, मतलब जिससे वो प्रेम का धागा टूट जाए। और एक बार जब वो टूट जाता है तो फिर वो जुड़ता नहीं है। अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश करते भी हैं, किसी से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं तो हम उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाती है, मतलब हमारा मन थोड़ा सा खट्टा हो जाता है उसकी साइड से। तो इसी तरह से उन्होंने एक धागे की, अगर हम धागा तोड़ देते हैं तो अगर हम उस धागे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जब हम उस धागे को जोड़ते हैं तो उस धागे में गांठ आ जाती है, और वो गांठ जो है वो ज़िंदगी भर रहती है। तो इसी तरह से हमें हमारे संबंधों में भी जब खटास आ जाती है तो वो हमेशा खटकती रहती है। तो इसी तरह से जो रहीम जी है वो कहते हैं कि कभी भी प्रेम का धागे में मतलब रिश्तों में कभी खींच नहीं होनी चाहिए, खींचातानी नहीं होनी चाहिए कि उसमें वो रिश्ता टूट जाए। समझ में आया आपको? आगे देखिए इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ जी रहीम जी की पिक्चर दी है साइड पर। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पानी, कहे रहीम पर जात हित, संपत्ति संचय सुजानी। तो इसमें एक रहीम जी का कहने का क्या अर्थ है? वो कहते हैं कि जैसे तरुवर फल नहीं खात, मतलब पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाते, सरवर पिए ना पानी, सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता, कही रहीम पर जात हित, संपत्ति संचय ही सुहानी। पर जात मतलब किसी दूसरे का काम। तो इसी तरह से सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं, मतलब संपत्ति जोड़ते हैं दूसरों की भलाई के लिए, पुण्य करने के लिए दान देते हैं। जो तो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, जो लोगों की, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो है वो संपत्ति ग्रहण करते हैं, मतलब अपने पास संचय करते हैं, अपने पास जोड़ते हैं और लोगों का मदद करते हैं। तो वो सज्जन पुरुष होते हैं। ओके, आगे देखिए लास्ट दोहा इसका। रहीमन देखे बड़ेन को, लगू ना दीजिए ढारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए ना। रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ेन और लगू मतलब छोटे, तो हमें बड़े और छोटों का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर ना छोटे लोगों की कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब उनकी कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि बड़े लोगों को देखकर हम छोटे लोगों को भूल जाएं, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों की भी अहमियत होती है। उस जगह पर जहाँ सुई का काम होता है वहाँ हमारे पास अगर तलवार भी होगी ना तो वो तलवार किसी काम की नहीं होगी। समझ में आया ना। तो इसी तरह से अगर हमारी लाइफ में कुछ छोटे लोग हैं तो हमें उनकी भी अहमियत देनी चाहिए। कभी भी बड़े लोगों को देखकर उनको हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा सबकी अपनी अपनी स्थान पर अपना अपना एक अहम भूमिका होती है। समझ में आया? तो आई थिंक आपको ये दोहों का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसमें कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं। पंथी होता है मुसाफिर, ओके, यात्री, राही, सूप, अनाज फटकने का साज, ठीक है। सार होता है निष्कर्ष, सारांश, थोथा, निकम्मा, कचरा, बलाई, आपत्ति, आफत, विपत्ति, बांति, त्रह, विन्य, हाय, बद्दुआ, बसम, राख, चटकाए, शीघ्र, तुरंत, फौरन, है ना। तरुवर, पेड़, सरवर, सरोवर, संचय, संग्रह करना, सुजानी, चतुर, बड़ेन, बड़ा, और तलवारी, तलवार। तो इन शब्दों के आपने
जो अर्थ हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। हिल मिल चलना, सहयोग करना, मतलब मिलकर चलना। लोह भस्म हो जाना, कठिन चीज़ का भी नाश हो जाना। ठीक है, 2 मुहावरे इसमें यूज़ किए थे, उनका मीनिंग आपको बताया। आगे देखिए, कुछ मौखिक प्रश्न हैं, हम इनका बोलकर ही डिस्कस करेंगे, लिखना नहीं है आपको अभ्यास में। तो निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बड़े लोगों की सुसंकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? क्योंकि जिस तरह से खजूर के जो फल होते हैं वो भी किसी काम नहीं आते, वो इतने ऊंचे लगे होते हैं। उसके पेड़ की छाया भी किसी के, मतलब छाया होती ही नहीं है कि कोई किसी के काम आ सके। तो जो लोग होते हैं, जो संकुचित लोग होते हैं, मतलब कि जो किसी की मदद नहीं करते, चाहे वो कितना भी पैसा हो उनके पास, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते, तो उनकी जो मनोस्थिति होती है ना, वो ऐसी ही होती है जैसे खजूर का पेड़ होता है। तो इसी तरह, इसीलिए कवि ने मतलब जो कबीर दास जी हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो लोग संकुचित होते हैं, उनकी मनोस्थिति उन्होंने खजूर के पेड़ के साथ कंपैरिजन किया है, उसका मतलब उदाहरण इसलिए दिया है। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु पुरुष होना चाहिए सूप के, उसका जो स्वभाव है वो सूप के अनुसार होना चाहिए। सूप आपको मैंने बताया कि जो अनाज का फटकने वाला जो छज होता है, तो उसके समान होना चाहिए कि जो लोगों की बुराई है उसको, जो बुरी चीज़ें हैं वो बाहर फेंक दे, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो ग्रहण कर, मतलब अच्छा जो है वो लोगों का ग्रहण कर पाए। तो साधु पुरुष ऐसा होना चाहिए, क्योंकि साधु जो है उनको अच्छा समझा जाता है, समाज में उनकी एक छवि होती है। तो इसलिए साधु जो है वो हमेशा अच्छाई ही उनको ग्रहण करनी चाहिए, है ना। तुलसीदास सबसे हिल मिल रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि तुलसीदास जी क्यों कहते हैं? क्योंकि समाज में बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, तो हमें समाज में सबके साथ मिलकर ही चलना होता है। क्योंकि जब जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हम अकेले रहेंगे तो हम अपनी जो लाइफ है वो उसको अच्छे से व्यतीत नहीं कर सकते। तो अपनी एक स्मूथ लाइफ चलाने के लिए हमें समाज में सब लोगों के साथ मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए। आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हो आप लोग गरीब लोगों की मदद? तो किसी को अपने पुराने कपड़े दे सकते हो, कुछ सामान जो है आपके घर पर जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, इस्तेमाल करने के लायक है और आपके काम का नहीं है, तो आप किसी को दे सकते हो, उसकी मदद हो सकती है। कोई खिलौना आपका जो आप नहीं यूज़ करते हो, दूसरे किसी गरीब बच्चे को दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पैसा ही दे सकते हो, पैसा देकर ही आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हो। तो गरीब लोगों की मदद तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए वो अपना जो होती है ना वो संपत्ति, उसका उपयोग करते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। ओके, आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तो पहले हमें सबसे पहले इन्होंने आगे पीछे करके हमें शब्द दिए हैं, तो जोड़े बनाइए, उसके अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे आदर, तो आदर का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अनादर। ओके, नेक्स्ट स्वराज, स्वराज होता है अपना काम, स्वराज। और परकाज, परकाज क्या हो गया? दूसरों का काम। ठीक है, बुरा, बुरा, अब इसका कहाँ पे है? अच्छा। ठीक है, नज़दीक, नज़दीक, नज़दीक का क्या होता है? दूर, है ना। मृत, मृत होता है मरा हुआ, मृत। ठीक है, मृत का क्या आ जाएगा अपोजिट? जीवित। छोटा, छोटा का बड़ा। ठीक है, और सत्य का असत्य, प्रेम का नफरत, और असत्य सत्य। तो जैसे नीचे आप देखोगे जब ध्यान से, तो एक वाक्य प्रयोग किया गया है इसका, सत्य और असत्य का। तो गांधी जी सत्य बोलते थे, असत्य, असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इन दो वाक्यों से
जो आपने इसी तरह से आपने जैसे आदर, अनादर, तो इनको भी वाक्यों में प्रयोग करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल देके समझाया, इसी तरह से आपने भी इन वाक्यों को लेकर वाक्य प्रयोग करना। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, हमें किसी गरीब का अनादर नहीं करना चाहिए, है ना। आगे स्वराज और प्रकाश, तो स्वराज और प्रकाश में हम कैसे करेंगे इसका प्रयोग? तो हमें अपना सब काज स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम खुद से करना चाहिए। और प्रकाश मतलब दूसरों का काम, हमें दूसरों के प्रकाश की सराहना करनी चाहिए, उनके काम की हमेशा सराहना करनी चाहिए। आगे देखिए, बुरा अच्छा, मुझे आम का फल बहुत अच्छा लगता है, मुझे चीकू का फल बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसे आप इसका एक वाक्य बना सकते हो। प्रेम, हमें हमेशा प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें गरीब लोगों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आगे नज़दीक और दूर, तो राम का घर मेरे घर के नज़दीक है, श्याम का घर मेरे घर से दूर है, मतलब इस तरह से आपने इनके वाक्य बनाने हैं। तो इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। मृत, अस्पताल से अस्पताल में पहुँचते ही वह मृत्यु हो गया ना, मर गया वो। हमें जीवित रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर आगे छोटा और बड़ा, मेरा घर बहुत छोटा है, जी अस्पताल बहुत बड़ा है। तो इस तरह से ये वाक्य आपने बनाने हैं, ठीक है। पहले तो इनका आपने इनका जोड़े बनाने हैं पहले विलोम शब्दों के, और उसके बाद फिर उनको प्रयोग करना है आपने वाक्यों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अंदाज़ अपना अपना में, इसमें तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अभी पहले आपके साथ इन दोहों का जो है भावार्थ शेयर किया है, लेकिन नेक्स्ट फिर भी आप देखिए, जो पहला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबाए, सार को सार नहीं तो था दहे उड़ाए, मतलब ये वाला जो दोहा, हम इसका भावार्थ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो साधु जाने अच्छा सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। साधु जाने अच्छा कि अच्छा समझा जाता है साधु को, तो सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। सूप जाने अनाज साफ़ करने का साधन, जिससे अनाज अलग अलग करके कचरा बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह से किसी अच्छे व्यक्ति का सार ग्रहण करके कचरा फेंक देते हैं। अर्थात जो बातें हमें अच्छी लगती हैं उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती है उनको हमें अपने ज़िंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए। यही इसका भावार्थ है कहने का। तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुर डोर के चाम से लोह बसम हो जाए। सेकेंड, तो गरीब की आए या बददुआ कभी भी खाली नहीं जाती, इसलिए कभी किसी गरीब का दिल दुखाना नहीं चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह से मरे हुए डोर के चमड़े से बने हथौड़े से लोहा भी भस्म हो जाता है ना, तो इसी तरह से किसी गरीब की बददुआएं जो है ना वो भी खाली नहीं जाए, वो भी भस्म कर देती हैं। इसलिए हमें किसी गरीब का दिल कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, रहीमन देख बड़े इनको लगू न दिए ढायरी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो इसमें जो है रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ों या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का प्रयोग हो वहाँ तलवार किस काम की। अर्थात सभी का अपना अपना महत्व होता है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, स्वाध्याय। स्वाध्याय में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आपका, साधु कैसा होना चाहिए। तो साधु हमेशा सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं लालच को बुरी? क्योंकि लालच करने से हमेशा हमारी हानि होती है, इसलिए लालच बुरी चीज़ है। तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, फिर भी सभी को हिल मिल कर रहने को कहते हैं, इसमें ही समाज की भलाई होती है। फोर्थ देखिए, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो क्या उदाहरण दिया गया हमें कि मरे हुए डोर के चमड़े से बना हथौड़ा जैसे लोहा भस्म कर देता है। तो ये उदाहरण हमें तुलसीदास जी ने दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखिए, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं। तो क्योंकि हमें कभी भी प्रेम रूपी धागे को खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो टूट गया तो जुड़ने पर गांठ आ जाएगी, इसलिए कभी भी प्रेम का धागा तोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने कभी भी संबंध किसी से कभी भी अपने ख़राब नहीं करने चाहिए। तो आगे देखिए नेक्स्ट,
भाषा सज्जता। नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो हमने जो आपके लास्ट जो सेशन था चैप्टर 7 उसमें भी हमने आपके सर्वनाम के बारे में पढ़ा था ना हमने कि सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने चैप्टर नंबर जो आपका 6 था। ओके, तो 6 में हमने आपका पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, 2 सर्वनाम पढ़े थे हमने। और उससे जो चैप्टर नंबर आपका 5 था उसमें हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 2 प्रकार के जो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, और उसके बाद हमने पढ़े थे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम चैप्टर नंबर 6 में। ओके, सो आज हम जो है और 2 टाइप के सर्वनाम जो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो नीचे दिए के वाक्यों को रेखांकित कीजिए। जैसे कि इसमें बताया है वे कौन जा रहा है, तो ये कौन शब्द जो आता है ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें हम किसी से पूछ रहे हैं कुछ। पहला नाम किसे मिला, आप क्या लाए। ओके, किसने कहा आज छुट्टी है, किसने कहा आज छुट्टी है। तो उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसे, किसे, क्या, किसने शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, प्रश्न पूछने के लिए, है ना। जब किसी से हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तब हमने इन शब्दों का उपयोग किया है। तो संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, सो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। अभी हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम की, जिसमें नेक्स्ट है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके, ये जो जैसा और वैसा, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, मतलब जो और वह, जिसकी लाठी उसकी बैस, जिसकी और उसकी। तो उपयुक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी, परस्पर शब्द उपस्थित, संबंधित शब्द है ना, जो करेगा वह उत्तीर्ण होगा, मतलब शब्द उनका दोनों का संबंध बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रश्न के लिए यूज़ करे गए शब्द हैं उनको प्रश्नवाचक, और जो संबंध बनाने के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनको क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। सो नीचे हमें दिया गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें रेखांकित किया गया है प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपने ये पढ़ने हैं और फिर आपने लिखना है ये प्रश्नवाचक कौन से और संबंधवाचक। तो आपको ईजिली मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वो प्रश्नवाचक होंगे सारे। इजी है ना आपके लिए। जो क्वेश्चन मार्क होगा तो वो, जैसे फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क है, ओके, फिर उसके बाद 4th में क्वेश्चन मार्क है, फिर 6th में क्वेश्चन मार्क है और 7 में। तो ये जो इसमें अंडरलाइन किए गए हैं ये किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक वाचक में आप फिल करोगे, और जो बाकी के बच गए हैं वो हम किस में करेंगे, संबंधवाचक में, है ना। तो मैंने ये पहले भी आपसे किया। वे कौन आ रहा है, जैसी करनी वैसी बनी, जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, आज का इनाम किसे मिलेगा। तो मतलब किसे शब्द जो है प्रश्नवाचक, जिसकी मेहनत तो उसकी सफलता, क्या आप क्या ढूंढ रहे हो, किसने कहा आज मेहमान आएंगे। तो मतलब इस तरह से आपने जहाँ पर जो प्रश्नवाचक हैं उनको लिखना है, और नीचे जो शब्द हैं जो संबंधवाचक है। तो ये तो इजी है आपके लिए, आप खुद से भी लिख सकते हो। तो यहीं पर आपका जो चैप्टर 8 है वो समाप्त होता है। तो हमने आपकी टेक्स्ट बुक जो है पूरी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट सेशन में हम आपका वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया पूरा आपका चैप्टर जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक यू, हैव